नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से 2 दिन पहले मानवता को शर्मसार करने वाली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के उन दावों पर भी सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है जिन दावों को हमेशा करते हैं। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन इस खबर ने उनके सभी दावों को हवा में उड़ा दिया है। ये बात कर रहे हैं हम मेरठ के सदर थाना इलाके की, जहां पर एक दंपत्ति पर हमला होता है और उस हमले में एक पत्नी अपने पति की ढाल बनकर उसको बचाती है, लेकिन वो लोग उस पत्नी को भी, यानी कि नारी जो शक्ति है, नारी का सम्मान भी नहीं करते, उल्टा उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और जबकि वो महिला 5 महीने की गर्भवती थी। तो ऐसे में वो बहादुर महिला, जिसको हम दुर्गा भी कह सकते हैं, क्योंकि दुर्गा बन के अपने पति की उन्होंने रक्षा की है। और श्रेया मेरे साथ मौजूद है, श्रेया के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, श्रेया के परिवार के साथ हम मौजूद हैं। तो श्रेया से हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो पूरा मामला क्या था जो वीडियो वायरल हुई है। श्रेया जी, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपके पति के साथ और आपके साथ मारपीट की गई, आपके पेट में भी लात मारी गई। क्या पूरा मामला था वो उस दिन मेरे पापा का बर्थडे था। हम बर्थडे सेलिब्रेट करके नॉर्मली मैं अपने ससुराल वापस जा रही थी। क्रॉसिंग पर क्रॉस करते हुए अंकल आए, उनकी स्कूटी हमारे से टकराई। उनके ना चोट लगी, ना वो गिरे, ना कुछ हुआ उनके साथ में। स्टिल हम वो थोड़े एग्रेसिव थे, तो उनको इग्नोर करते हुए हम अपने घर की तरफ चल दिए। तो उन्होंने हमारे को 2-3 जगह ओवरटेक करके रोकने की कोशिश करी। हमने फिर गाड़ी भगाई उनको क्रॉस करते हुए। ओगरनाथ सर्कल पर हमने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश करी। हम अपने जानने वाले व्हाइट हाउस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, वो हमारे जानने वाले हैं, मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं। उनके वहां पर हम गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने वहां पर भी हमारे साथ बदतमीजी करी। उन अंकल ने अपने लड़के को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। वहां बेटे को बुलाने के बाद में उनके बेटे ने मुझे मारा, मेरे हस्बैंड को मारा। मेरे हस्बैंड चिल्लाते रह गए कि उसको मत मारो मत मारो, वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसे मत मारो। वो स्टिल नहीं रुके, वो बिल्कुल भी नहीं रुके। उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मुझे थप्पड़ मारे हैं, मेरे बाल खींचे हैं, मेरे पेट में लात मारी है और मेरे को बहुत टॉर्चर करा है। मेरे हस्बैंड को भी टॉर्चर करा है। मेरे हस्बैंड के फेस पे कड़े से मारा है, सर में कड़े से मारा है और उनके यहाँ नाक पे भी लगी है चोट। उनके पूरे सर में और नाक में बहुत दर्द हो रहा है इस वक्त। वो आज शायद मैं बीच में ना आती तो उनका पूरा इरादा था कि वो मेरे हस्बैंड को जान से मार दें। अच्छा, कितने हमलावर थे वो जिन्होंने हमला किया था? और क्या वो जो व्यक्ति थे जिनकी स्कूटी आपकी कार से टकराई थी, क्या उन्होंने बुलाया था हम सबको? जिनकी स्कूटी कार से टकराई थी, हाँ जी, उन्होंने ही फोन करा, उन्होंने ही अपने लड़के को बुलाया। और उनके लड़के जो हैं अपने साथ काफी सारे लड़कों को लेकर आए, क्योंकि भीड़ बहुत थी। मैं काउंट नहीं कर पाई कितने थे कितने नहीं थे। मेरा फोकस बस ये था कि मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करूं, मेरे हस्बैंड पे छोटी सी भी चोट ना आए। तो मेरा बस फोकस उस मेन व्यक्ति पर था जिन्होंने मेरे हस्बैंड को मारने की बहुत कोशिश करी है। हालांकि मुझे जहां तक याद है, मेरे को जहां तक झगड़े में दिखाई दिया वो ये था कि 3-4 लोगों ने इनको कस के पकड़ रखा था मारने के लिए। मेरे हस्बैंड को पकड़ रखा था मारने के लिए। मैं इनको पीछे हटा रही थी और मैं अपने हस्बैंड को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। तो क्या आपके पेट में लात भी मारी गई, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे पेट में लात लगी है। उसी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रही हूँ। और मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई थी धन्वंतरी हॉस्पिटल में। एंड वहां पे डॉक्टर ने जब चेक किया तो फर्स्ट टाइम पर मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा डर भी गई थी। मेरा फर्स्ट बेबी है, ऑब्वियस सी बात है, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, हार्ट बीट नहीं मिलेगी बेबी की। तो हर माँ के मन में एक खौफ बैठ जाता है कि बेबी को कुछ हो ना जाए। हर एक किसी का एक सपना होता है बेबी को लेके। वो सपने मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था अपने बेबी के लिए। मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाई। इवन मैं आज तक पेन में हूँ, मैं ठीक से उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। मैं रात को सोते हुए करवट नहीं बदल पा रही हूँ। साथ ही साथ में इस हादसे से मैं इतना डर गई हूँ कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। किस तरह के सपने आते हैं आपको? मेरे को सपने आते हैं कि काफी सारे लोग आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हुए हैं, पता नहीं कौन है, पर सपने में दिखाई देते हैं, जो मेरे को घर पे आ रहे हैं, मेरे घर पर आए हैं और मेरे को, मेरे मम्मी को और मेरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मेरे फादर और मेरे हस्बैंड के एब्सेंस में। आपका और आपके पिताजी का एक ही दिन बर्थडे था, खुशी का माहौल था, काफी जश्न मना के आप लोग वापस अपने घर के लिए जा रहे थे, ससुराल के लिए आप जा रहे थे। तो ऐसे में जब इस खुशी के दिन, और भाई आपको एक खुशी आने वाली भी है, और इसी खुशी के दिन जब आपके साथ ये बड़ा हादसा हो गया, तो फिर कैसा आपको लगा उस समय बेबी को लेकर? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरा
इतना खुशी वाला दिन था, मैं इतनी खुश थी। मेरी शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था, मैं इतना हैप्पीली उसे सेलिब्रेट करी थी। और वैसी बात है, मैं हमेशा अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा और मेरे पापा का बर्थडे सेम डे आता है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड रही हूँ अपने बर्थडे को लेकर। बट इस हादसे के बाद में मैं इतनी घबरा गई हूँ, मेरे मन में अब कोई सेलिब्रेशन या किसी चीज की कोई ऐसी खुशी रही नहीं है कि मैं अपने फैमिली के साथ आके ये सेलिब्रेट कर सकूं। मेरे मन में इतना डर बैठ गया है कि मेरे में अब हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ आ भी सकूं, कि भाई अब रास्ते में कभी मैं आने भी लग गई और कुछ हो गया और उसी तरीके से कोई और मेरे पीछे पड़ गया, मेरी सेफ्टी, मेरे हस्बैंड की सेफ्टी, अब आने वाले समय में बेबी आएगा तो उसकी भी सेफ्टी भी हो जाएगी। मैं कैसे करूंगी ये सब मैनेज? तो अब मेरे को बहुत डर कैसा लगता है इन सब अब को जो लेके। बच्चा है आपका वो कैसा है, क्या बताया डॉक्टर ने? अभी बेबी ठीक है, उसको ज्यादा कोई ऐसी चोट नहीं आई है, सारी चीजें अभी नॉर्मल है। बट मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, मैं साइड्स नहीं चेंज कर पा रही हूँ, सोते हुए करवटें नहीं बदल पा रही हूँ, और मैं ना ठीक से चल पा रही हूँ ना मैं बैठ पा रही हूँ। मेरे को बिठाने के लिए, खड़ा करने के लिए भी मुझे मेरे पापा या मेरे हस्बैंड की जरूरत पड़ रही है। तो बिल्कुल ये श्रेया हैं जिन्होंने अपनी ही नहीं बल्कि अपने जो बच्चा उनके गर्भ में है उसकी भी फिक्र ना करते हुए उन्होंने अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावर लगातार हमला करते रहे। ऐसे में जो श्रेया के पिताजी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद। अच्छा, आपके बच्चों के साथ आपके जो दामाद है और आपकी जो बेटी है उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तार भी किया है, क्या कुछ कहना है आपको? मैं पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। जो मुख्य परमजीत, जो कि स्कूटर पर जा रहा था, मेरे को उसका नाम बाद में पता लगा कि वो परमजीत है और ये वो गोविंदपुरी निवासी है। वो यहाँ से जिसका इनका जो भी गाड़ी के साथ जैसे भी कोई टच वच जैसे भी हुआ वो ठीक है, उस व्यक्ति मुख्य अभियुक्त तो वो व्यक्ति है। कारण उसका ये था कि वो व्यक्ति जो है उसने स्कूटर का पीछा किया, उसने अपने बेटे को बुलाया, तो सबसे पहले अभियुक्त तो वो हुआ कि उसने अपने बेटे को बुलाया, तो सबसे पहले उसको पुलिस ने 151 में चालान करके छोड़ दिया। जबकि मुख्य इस जो भी घटना हुई है उस घटनाक्रम का मुख्य तो उत्पादक ही वो था जी। तो मुख्य उसको कैसे पुलिस ने उस 151 में उसे छोड़ दिया, जबकि उसके बेटे को ठीक है, उसका जो भी चालान किया वो जेल में है, वो ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को क्यों नहीं डाला गया? दूसरी बात और भी है कि इनके साथ में ये 4 व्यक्ति नहीं, ये करीब 15 व्यक्ति थे जो कि हमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो पुलिस के पास मौजूद है, उस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए कि ये कौन कौन मतलब जो व्यक्ति हैं, जो गुंडे हैं, जो भी हैं, ये बच्चों को मार रहे हैं या ये लोग उनके सहयोग में आए हुए हैं। तो इस तरीके से सब कुछ घटनाक्रम हुआ है जिससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो बिल्कुल जो दीपक जी हैं, श्रेया के पति दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक बता रहे हैं कि वो भाजपा से भी जुड़े हैं और ऐसे में अभी तक वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, ऐसा श्रेया का भी कहना है और जो दीपक के जो ससुर जी हैं, श्रेया के पिताजी, उनका भी कहना है। दीपक, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जो अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या आप संतुष्ट हैं? अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 आरोपी पकड़े गए थे, उनमें से एक को 151 में चालान करके, जैसा कि हमें मालूम हुआ है, वापसी भेज दिया गया है और वही मेन मुख्य आरोपी है जी। और उनका लड़का उसको जेल भेज दिया गया है। बाकी के 5-7 लोग जो थे वो सब अभी फरार हैं और इंस्पेक्टर साहब भी नहीं चाहते कि वो पकड़े जाएं। क्यों नहीं चाहते इंस्पेक्टर? उनका तो ये कहना है कि मतलब हमने आरोपी पकड़ लिए हैं और अब हम मतलब काम हो गया है, आपका केस। अच्छा, ये बताएं, वही आप बता रहे थे कि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, और क्या ऐसे में जो आपके साथ के जो लोग हैं, जो आपके पार्टी के लोग हैं, क्या उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की पुलिस से? मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चे से। मैंने अपने अध्यक्ष को आज सुबह फोन किया था, तो आए थे, उन्होंने मेरा प्यारेलाल में एक्सरे कराया था जी। और बाकी मेरी अभी और किसी का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, ना ही किसी से बात हुई है। चलिए, ये पता, जिस तरीके से वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, मिशन शक्ति वो लगातार चलाए जा रहे हैं और ऐसे में दावे करते हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर, तो क्या कहना है उन सब चीज को, किस रूप में देख रहे हैं आप? क्योंकि अब आप भी शायद उसी चीज के पीड़ित हैं जिस चीज के आम आदमी होते हैं।
मुझे इस चीज को लेकर के बहुत डर लगा, क्योंकि हम तो बहुत साधारण से लोग हैं और बीच सड़क पर इतने सारे लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं और ना ही कोई बीच बचाव में आ पाया हमारे। तो अगर शायद मेरी वाइफ ना होती तो मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो दावे कर रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप उन दावों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी ये लोग हैं गुंडा प्रवृत्ति के, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी पकड़े जाएं, और आगे भी आज हमारे साथ घटना हुई है किसी और बहन बेटी के साथ ये घटना ना हो। तो बिल्कुल श्रेया जी, ये बताएं, महिला सुरक्षा के दावे करती है सरकार, लगातार कानून व्यवस्था के भी दावे करती है, तो क्या कहेंगे योगी सरकार से आप? मेरा बस यही कहना है, मैं बहुत विनम्र नॉर्मली मतलब बहुत हार्टली रिक्वेस्ट करती हूँ कि योगी जी से कि प्लीज इस चीज को लेके एक्शन लीजिए। हमारे को इंसाफ चाहिए इस चीज को लेके कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, एटलीस्ट उस चीज को देखते हुए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, मेरा फर्स्ट बेबी है, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को सजा मिले, ये बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ इस चीज में, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि ना उनको बेल मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो बिल्कुल श्रेया है बहादुर महिला है, क्योंकि जिसने अपने बच्चे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने पति की हमलावरों से जान बचाने के लिए उनसे भिड़ गई, और उसके बाद उनको खुद भी हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। लेकिन अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई से ना तो श्रेया संतुष्ट हैं, ना उनके पिताजी संतुष्ट हैं, और ना ही उनके पति संतुष्ट हैं। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।